अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो के अंदर हम जॉन स्टुअर्ट मिल के बहुत ही फेमस ऐसे द सब्जेक्शन ऑफ विमेन के इंपॉर्टेंट थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को जी करते हैं स्टार्ट। ये ऐसे एक फ़िलासफ़र और पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा, जो कि बहुत ही फेमस पॉलिटिकल और लिटरेरी फिगर गुजरी हैं। मिल ने ये आइडियोलॉजी परपेचुएट की कि जो ख़वातीन हैं या फीमेल्स हैं उनके भी लीगल और सोशल राइट्स हैं। तो उन्होंने परपेचुएट की एक आइडियोलॉजी जिसके अंदर उन्होंने लीगल और सोशल इक्वलिटी की बात की बिटवीन मैन एंड वेमेन। अब उनकी अचीवमेंट क्या थी? मिल की जो सबसे फेमस अचीवमेंट थी कि उन्होंने विमेन क्वेश्चन को डिस्कोर्स में लाया। अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। विमेन क्वेश्चन को डिस्कोर्स में लाने से मुराद ये कि पहली दफ़ा लिटरेचर में या पॉपुलर डिस्कशन के अंदर उन्होंने विमेन के राइट्स की बात की। उससे पहले विमेंस का जो रोल था वो बहुत लिमिटेड था, वो सिर्फ घर की चार दीवारी तक महदूद था। लेकिन उन्होंने जो विमेन का ऑर्थोडॉक्स किस्म का रोल था जिसे सेंचुरी से स्पेसिफाई किया गया था, उसको चैलेंज किया। तो हम कह सकते हैं कि ये एक रेवोल्यूशनरी फिगर्स थे कि इन्होंने विमेन के हकूक़ की बात की। तो अब थीम्स की तरफ चलते हैं। थीम से क्या मुराद है? थीम्स बुनियादी तौर पर वो आइडियाज़ हैं कि जिसके अंदर किसी भी लिटरेरी वर्क का जो प्लॉट है वो रिवॉल्व करता है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है जॉन स्टुअर्ट मिल के इस एसे का वो मेल डोमिनेंस है। अब मेल डोमिनेंस से क्या मुराद? मेल डोमिनेंट सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है कि जिसके अंदर जो मेल्स हैं वो डोमिनेंट होती हैं और फीमेल्स के जो राइट्स हैं उन्हें यूजर्व किया जाता है। अब जो विक्टोरियन सोसाइटी थी उस टाइम की, वो विमेन को एक क्रीचर समझती थी और क्रीचर भी उन्हें इन्फीरियर समझा जाता था। उनके जो राइट्स थे उन्हें यूजर्व किया जाता था। अब उस टाइम के जो लोग थे वो सोचते थे कि जो विमेन है या औरत जो है वो फिज़िकली, इमोशनली और इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर है मर्दों से। अब इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है वो इस वजह से भी थी कि उनका जो एक्सपोजर था टुवर्ड्स एजुकेशन वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती थी, इसी वजह से उनका जो इंटेलेक्ट है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्हें इंटेलेक्चुअली इन्फीरियर का ताना दिया जाता था। मोस्टली पीपल वर ऑफ द व्यू लुक हाउ बैड वेमेन आर। उस टाइम लोग सोचते थे कि औरतें बहुत ज़्यादा बुरी हैं। अब ये जो नैरेटिव है वो बग़ैर इस चीज़ को देखे बनाया गया कि आया वो वाकई बुरी हैं या नहीं। बस एक पॉपुलर नैरेटिव है, एक ऑर्थोडॉक्स किस्म की बात है जो कि सोसाइटी में डेवलप होगी और जितनी भी आने वाली जो नस्लें हैं उन्होंने उसके ऊपर ही अमल किया। मिल ने इस जो ऑर्थोडॉक्स किस्म का जो व्यूज़ थे उसे चैलेंज किया विमेन। उसने कहा विमेन ना तो इंटेलेक्चुअली, ना मॉरली, ना किसी और लिहाज से इन्फीरियर है। रादर उन्होंने परपेचुएट की आइडियोलॉजी इक्वलिटी की और इक्वल हुकूक की बात की। नेक्स्ट थीम की तरफ हम चलते हैं, वो है रोल ऑफ विमेन। एक सोशल सेटअप के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं और जो विमेन की पार्टिसिपेशन है किसी सोसाइटी के अंदर वो एज अ होल सोसाइटी को बेनिफिट देती है। उसकी वजह यह है कि जैसे मेल्स की अपनी इम्पोर्टेंस है उस तरीके से एक जो विमेन है, एक जो औरत है, वो किसी भी सोशल सेटअप की कोर मानी जाती है। यानी सोसाइटी को जो बिल्ड करती है या उसे बुनियाद फराहम करती है, उसे फाउंडेशन देती है, वो औरत ही होती है। मिल ने जो नैरेटिव है जिसे सपोर्ट किया कि उन्होंने कहा कि जो विमेन का एक्सपोजर है इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। उसकी वजह से ये होगा कि जो विमेन है उनका जो ट्रू पोटेंशियल है वो निकल के आएगा। जो औरतों का लिमिटेड सा रोल था घर की चार दीवारी और डोमेस्टिक टास्क का, उन्होंने उसे चैलेंज किया। रादर उन्होंने ये कहा कि जो विमेन है उन्हें फाइनेंशियली और हर लिहाज से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है उसके असर से बाहर निकलना पड़ेगा। स्टेटस ऑफ वाइफ्स, जो उस वक्त की सोसाइटी थी वो ये सोचती थी कि जो एजुकेटेड वाइफ्स हैं या एजुकेटेड विमेन हैं उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये एक मिसकंसेप्शन थी जिसे मिल ने एड्रेस करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहा कि जो शादी है उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि जो मैन है वो कंपेनियनशिप चाहता है, वो किसी ऐसे साथी की तलाश में होता है कि जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजारे और अपनी चीज़ें शेयर आउट करे।
उसके बाद मिल ने ये कहा कि अगर आप अपनी वाइफ्स को एजुकेशन से एक्सपोज करेंगे और एजुकेशनल एक्सपोजर उन्हें देंगे तो अपने रिलेशनशिप को मज़ीद बेहतर और डीप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटस ऑफ वाइफ्स था वो उसे मिल ने चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि जो एक एजुकेटेड वाइफ है वो ना सिर्फ घर को अच्छे तरीके से चला सकती है बल्कि अपने ख़ानदान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी कर सकती है। अब पॉलिटिकल राइट ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। हम जानते हैं अगर हम इसे अपनी सोसाइटी के साथ या इंडिया पाकिस्तान या इवन बांग्लादेश ही सोशल सेटअप के अंदर देखते हैं तो आज भी कुछ ऐसे इलाके मौजूद हैं कि जहाँ पर जो ख़वातीन हैं उन्हें वोट देने का हक़ नहीं है। अगर वो वहाँ पर वोट देने का उन्हें हक़ भी हासिल है तो कंट्रोल वोटिंग की जाती है कि जिसके अंदर जो मेल फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि जो ख़वातीन हैं उन्होंने किस पॉलिटिकल सेटअप को वोट देना है और किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है। तो उस वक्त भी जब ये ऐसे लिखा गया तो उस सोशल सेटअप में भी जो विमेन थी उन्हें वोट नहीं देने दिया जाता था, उनकी कोई मामलात में से नहीं होती थी। मिल ने क्या किया, मिल ने इस व्यू को भी चैलेंज किया। उसकी वजह ये थी कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो मैन का पॉइंट ऑफ व्यू है वो अगर इम्पॉर्टेंट है तो जो औरतों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही कलीदी किरदार है विमेन का, वो सोशल सेटअप की कोर मानी जाती है। हम अगर कोर से ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेंगे तो फिर इस तरीके से जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं वो डिसमेंटल होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो का होता है इख्तिताम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को थम्स अप दिया करें और मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।